So hello and welcome back again guys in another vlog by देवानंद चौहान। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस व्लॉग में। और आज है हमारे सावन का दूसरा मंडे। तो आज के दिन भी मैं फास्टिंग रख रखा हूँ और मैं दूसरा हाथ क्यों ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ये है आम का रस और मम्मी को क्या कर रही है। मैं पटना निकल रहा हूँ अभी, तो इसी के लिए मम्मी मेरे लिए शरबत रेडी कर रही है। पिछले मंडे को भी मैं निकलने वाला था, मैं बताया था दरभंगा मेरे कॉलेज का लास्ट डे था, तो वो तो हो नहीं पाया। मगर इस मंडे को मैं और अपग्रेड होकर पटना जा रहा हूँ। अगले मंडे को मैं मुंबई जाने वाला हूँ, उसके बाद फिर अमेरिका का प्लान है। तो अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। और अभी जस्ट मेरी ट्रेन है 7 बजे, 6:30 हो चुका है। अंकल आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, वो स्टेशन छोड़ देंगे मुझे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बैग पैकिंग हो रहा है, तो बैग पैकिंग में सबसे पहले मैं रखने वाला हूँ, हालांकि ऐसे ठीक है, मैं ये रखने वाला हूँ ताकि फेस हमेशा साफ रहे क्योंकि ऑयली स्किन है। ये रहा फ़ोन का चार्जर, इसको निकाल दिया जाए। ये फ़ोन का चार्जर हो गया। ये मेरा चार्जर हो गया नींबू पानी, क्योंकि फास्टिंग है तो यार एनर्जी चाहिए। सुंदर दिखने वाला फेस वॉश और ईयरफोन। बस अब हम लोग हो चुके हैं रेडी गाइस, लेट्स गो। चलिए गाइस निकलते हैं। दादी की तरफ से सम्मी का पत्ता मिला है और अब निकलते हैं स्टेशन की तरफ। तो गाइस फिलहाल स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे धीरज अंकल हमें छोड़ने को आ गए थे और उनको हम यहाँ पर छोड़ चुके हैं और आ चुके हैं स्टेशन पे। तो देखो फिलहाल किस तरीके से लोग यहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, पटरियों पे घूम रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या इनका घर है, ट्रेन को रोक के यहाँ पे चलना चाह रहे हैं। और सामने देखो ट्रेन आ चुकी है, फिर भी इनको थोड़ा भी डर नहीं है। इसी के साथ हमारी ट्रेन आ जाती है और हम निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। लेकिन भीड़ इतना होता है और हमारा लगेज इतना भारी होता है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। और मैं बहुत जगहों पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई भारी लगेज। और यहाँ पे देखो इतना सारा दूध, कम से कम 100-150 लीटर यहाँ पे था। और फाइनली हमें मुजफ्फरपुर में उतर जाते हैं। हालांकि हमें उतरना था ढोली में, हम एक स्टेशन आगे आ चुके हैं क्योंकि मैं रील देख रहा था। तो इसी के साथ मुजफ्फरपुर में आ जाते हैं, बैठने को जगह मिल जाती है। यहीं बैठ के मैं एडिटिंग करता हूँ, अपलोड भी करता हूँ वीडियो जो आपने कल देखा था। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से देख सकते हो फिर से हमें ट्रेन मिल चुकी है मुजफ्फरपुर से। मगर दिक्कत ये है कि मेरा था यहाँ पर C1 में था चेयर कार AC वाला, लेकिन जब मैं खोजने को गया तो चेयर कार थी ही नहीं इस ट्रेन में, वो कोच ही इन लोगों ने गायब कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर गेट पे खड़ा हो गया और एक प्यारे से नज़ारे का मैं यहाँ पे आनंद उठा रहा था। और आप भी उठाओ, कितना प्यारा, एकदम दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत। और धीरे धीरे करते ही पहुँच जाते हैं राम सेतु ब्रिज, जो गंगा नदी के ऊपर बन रखा है। तो एक बार ये प्यारा सा नज़ारा देखो। अभी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो कर रही है। वरना अगर स्लो यहाँ पे स्पीड अगर रहता है पानी का तो इसमें डॉल्फिन भी देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग बहुत टाइम के बाद हम यहाँ पे ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। करीब 5 से 7 मिनट लगता है हमें, उससे ज़्यादा ही लगता है आई गेस। और इसी के साथ करते करते मैं फाइनली पटना स्टेशन पहुँच जाता हूँ। भीड़ मैं जैसा कहा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होती है, इसलिए लगेज उठा के मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाला था। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर ट्राई करा। एंड फिर पटना स्टेशन से बाहर निकलते निकलते मेरे हाथ ने जवाब दे दिया कि भाई मेरे से तो ना होने वाला है। और वो करते करते मेरे हाथ की जो हालात थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देखो एक बार ज़रा पैंट पे किस तरीके से पसीना आ चुका था पूरा, तो मुझे खुद इसमें शर्म आ रहा था। और यहाँ पे टी-शर्ट भी हमारा भीग चुका था। और एक बार हाथ का कंडीशन देखो आप, पूरा लाल लाल हो चुका है। मैं फिर हल्का सा कलाई से ट्राई किया, फिर रिस्ट से ट्राई किया, मैं बहुत जगह ट्राई किया, सारी चीज़ों पे वहाँ पे दाग आ चुका था। और महंगे महंगे मोहल्लों के बगल से, गांधी मैदान के बगल से होते हुए हम निकल जाते हैं भैया के पास। और तभी मेरा फ़ोन डेड हो जाता है, बैटरी ख़त्म हो जाती है। फिर बैटरी चार्ज करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा घाट की तरफ। और खाने के नाम पे हमने यहाँ पे 2 रबड़ी खाया। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं NIT घाट के पास, जो NIT कॉलेज के बगल में है। और NIT घाट यहाँ पे फ़िलहाल ये गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी का वो सी शोर कह सकते हो, हालांकि वो शोर नहीं है, घाट टाइप का ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे लोग, पहले से बच्चे बड़े सब यहाँ पे पानी में मज़े करते रहते हैं आराम से, फुल आनंद। तो आप भी देखो कितना प्यारा यहाँ पे एरिया है, कितना प्यारा जगह है। बस तैरने आना चाहिए तभी आप नीचे जाओ, वरना तो फिर गंगा जी बाकी चीज़ देख ही लेंगी।
तो रवि भैया फ़िलहाल हमारे आगे आगे चल रहे हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और यहाँ पे देखो अब बच्चों का कारनामा। और फिर मैं यहाँ पे गंगा जल ले लेता हूँ अपने घर के लिए, ताकि मम्मी लोग भी इससे कुछ पूजा वगैरह कर सके। और मम्मी ने स्पेशली कॉल भी करा था कि गंगा जल लेते आना, तो मैंने यहाँ से एक डब्बा खरीदा और साथ में मैं यहाँ से गंगा जल लेके निकल गया घर की ओर। और जहाँ पे रवि भैया रहते हैं देखो, उनके जस्ट बगल में यहाँ पे खान सर का क्लास भी है, जो कि यहाँ पे आके पढ़ाते हैं हर शाम को। और फिलहाल रवि भैया के रूम पे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम दोनों, क्योंकि चले भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल देखो एक बालकनी जहाँ से खान सर का क्लास दिखता है, और साथ में यहाँ पे देखते हैं रवि भैया का रूम। तो ये है रवि भैया का रूम, जिसमें वो अकेले रहते हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं। और साथ में यहाँ पे देखो एक प्यारा सा एरिया, जो अब मैं क्लियर व्यू देखो तो इस जगह पर यहीं पे खान सर क्लास करते हैं डेली शाम को। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अब फिर निकल जाते हैं, क्योंकि वो सामान अब हमें भैया के फ्रेंड को देना है। तो सामान इतना भारी होता है कि दोनों में से किसी से उठता नहीं है, इसलिए एक एक साइड का दोनों पकड़ लेते हैं और निकल जाते हैं पैदल, जब तक कि ऑटो ना मिले। बट ऑटो स्टॉप थोड़ा सा दूर था, फिर हम लोग फाइनली ऑटो ले लिए और निकल गए स्टेशन की तरफ। और स्टेशन जाते ही यहाँ पर फ़िलहाल तो यार इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि उस चक्कर में फिर से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। और वहाँ से फिर रैपिडो करके मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकल जाता हूँ फिर पटना की तरफ। और पटना जाते ही वहाँ मुझे पता चलता है कि यार यहाँ से कोई ट्रेन है ही नहीं मेरे घर के लिए। मतलब पटना से कोई भी ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए नहीं थी। तो उसके लिए मैं गया पहले इंक्वायरी ऑफिस में पूछने के लिए कि क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पाटलिपुत्र स्टेशन चले जाओ, वहाँ से जाके आप आराम से ले सकते हो ट्रेन। तो फिर मैं वहाँ से दूसरा रैपिडो बुक करता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ मैं पाटलिपुत्र जंक्शन के लिए। और फिलहाल जैसे ही मैं भैया को बोलता हूँ भैया लेट हो रहा है, तो भैया और गाड़ी को भगाते हैं एकदम पूरा, जितना स्पीड कर सकते हैं। हालांकि गाड़ी थोड़ा पुराना होता है, तो फिर भी भैया पूरा एकदम जी जान लगा देते हैं, एकदम रंगीन मोहल्ले से घुमाते हुए, महंगे मोहल्ले से घुमाते हुए मुझे फाइनली वो स्टेशन पहुँचा देते हैं। मैं भागते हुए सीधा ऊपर की ओर जाता हूँ। और यहाँ देखो मैं बस कुछ ही सेकंड में ऊपर आ गया। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे अनाउंसमेंट में पता चलता है कि ट्रेन लेट है। जो ट्रेन 8 बजे आने वाली थी वो ट्रेन यहाँ पे आई 8:15 में और निकली यहाँ से 8:30 में। तो ये देखो वही डेमो ट्रेन है, डेमो मेमो कुछ तो है ये, वो ट्रेन है। और फिलहाल मैं इसमें आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि ट्रेन भी थोड़ी खाली होती है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही लंबे सफ़र के बाद यहाँ पर देखो एक बहुत ही प्यारा पावर ग्रिड, जिसको देख के यार रात में सच में प्यारा तो लगता है, एकदम ऐसा जुगनू जैसा चमक रहा है। बस यही थोड़ा बड़ा जुगनू है और ज़्यादा चमक रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही मुजफ्फरपुर स्टेशन आने वाला होता है, देखो यहाँ पे लोग किस तरीके से सो रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप है मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे देखो एकदम पूरा अंधेरा हो चुका है, हमें 12 बजने वाले थे और मैं पहुँचने वाला था यहाँ पे। और स्टेशन पहुँचते ही देखो यहाँ की हालत, लोग स्टेशन पे ही प्लेटफॉर्म पे ही सोए हुए हैं। और इसी के साथ मैं भी जाता हूँ स्टेशन पे थोड़ा सा आराम करके, और मैं भी सो जाता हूँ। बट ये सीन देख के मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा, शायद आपको भी लगा होगा, बट कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ यहाँ पे। और सुबह उठता हूँ तो डायरेक्ट मेरे सामने इस ट्रेन के हॉर्न से ही मैं उठता हूँ यहाँ पे। और 5 बजे ये बरौनी एक्सप्रेस में मैं चढ़ जाता हूँ और ट्रेन के साथ निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। और ट्रेन देखो निकल चुकी है बहुत ही प्यारे तरीके से, बिना किसी दिक्कत के। और बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ घर भी पहुँचने वाले हैं। तो किसका इंतज़ार है गाइस, एक बार ट्रेन का स्पीड देखो। अगर ये स्पीड पसंद आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक, अगर आप अभी तक बने हो हमारे साथ। एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी अभी तक। और वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बने रहो हमारे साथ, क्योंकि अब हम यहाँ पे फाइनली स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, अपने स्टेशन जहाँ से मुझे घर जाना है। और यहाँ पे मैं उतर के पैदल जाऊँगा 4 किलोमीटर घर। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे मरून शर्ट वाला बच्चा, जो पहले मेरा स्टूडेंट भी हुआ करता था, तो वो मुझे देखता है तो कह रहा है क्या सर स्नैप बना रहे हैं। तो फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ के हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। लेकिन उससे पहले ट्रेन हमें छोड़ के निकल जाता है आगे की ओर। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रेन को यहाँ पे करके टाटा हम निकल जाते हैं अपनी घर की तरफ। तो लेकिन 4 किलोमीटर का रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, तो उतना तो मैं दिखा सकता नहीं हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे एक शॉर्टकट लेता हूँ, मैं डायरेक्ट पटरी क्रॉस करके मैं पहुँच जाता हूँ अपने घर। और 4 किलोमीटर का यार क्या कहना, पैर पूरा जवाब दे दिया इसमें।
एंड घर वालों को पता नहीं था कि मैं इस टाइम आने वाला हूँ, तो सब लोग थोड़े से सरप्राइज़ ज़रूर हुए थे। जैसे कि दादाजी और दादी का रिएक्शन देखो एक बार, कैसे ये लोग सरप्राइज़ थे कि मैं कैसे आ गया। और अब मम्मी का रिएक्शन देखो। क्या